जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एवरेज के क्लास 4th में आप सभी का स्वागत करते हैं और ये क्लास अंतिम क्लास होगा। तो इस सवाल को स्टार्ट करते हैं औसत दर पर आधारित प्रश्न से। ये टाइप क्या, इसमें एलिगेशन को आप लोग देखेंगे। एलिगेशन क्या है, जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। तो आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया बच्चे, एक फर्म में कुल यहाँ पर कुशल रहेगा, कुशल कर्मचारियों का औसत वेतन 520 है। देखिए कुशल कर्मचारी जो है, कुशल कर्मचारी यहाँ पे लिख लें कुशल कर्मचारी, और यहाँ पे लिख लेंगे हम अकुशल कर्मचारी, अकुशल कर्मचारी। तो कुशल कर्मचारी वो 520 रुपये उनको मिलता है और अकुशल कर्मचारी को मिलता है क्या बच्चे, 420 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 420 रुपये। फिर बोला है कि दोनों वर्ग के कर्मचारी कुशल अकुशल दोनों को मिला दिया जाए तो कितना मिलता है बच्चे, 500 रुपये मिलता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 500 रुपये। इसी को आप केवल घटा देंगे। जैसे घटाएंगे 520 में से 500 गया तो आप बोलेंगे 20। यहाँ से क्या आएगा बच्चे, 80 आएगा। क्या दोनों को हम 20 से काट दें तो 20 एक कम 20 और 20 चौके 80। 4 संबंध एक, यानी कुशल 4 होंगे तो अकुशल 1 होंगे। पूछा है कि कुशल कर्मचारियों का परसेंटेज, तो कुशल कर्मचारियों का बच्चे परसेंटेज निकालना है तो आप लिखेंगे कितने लोग कुशल हैं, बोलिए 4, और कुल कितने लोग हैं, 4 एक 5, और गुणे परसेंटेज पूछे तो यहाँ पे 100 कर दीजिए। 5 से 100 काट देंगे 20 बार में, 20 चौके 80% बच्चे कुशल हैं। बोले कितने कुशल हैं, 80%। कितने अकुशल हैं, 20%। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सेम वही सवाल है, पुरुष और स्त्रियों के एक समूह क्या है, संयुक्त समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। फिर वही सवाल देखते हैं बच्चे, यहाँ पे लिख लें पुरुष और यहाँ लिख लें हम लोग स्त्री। तो बताइए पुरुष के समूह का औसत आयु प्रत्येक पुरुष मान ले 32 साल के हैं और प्रत्येक स्त्री क्या है बच्चे, 27 साल की हैं। और पुरुष स्त्री को अगर मिला दिया जाए तो क्या दिया है, 30 वर्ष। बोलिए, तो यहाँ पे लिख लें हम लोग 30 वर्ष। आइए घटा देते हैं। तो 32 में से 30 गया, बोलिए बच्चे 2 आएगा। यहाँ से क्या आएगा बच्चे, 3 आएगा, यानी कि 3 पुरुष हैं तो महिलाएं 2 होंगी। आपसे पूछा है पुरुष का परसेंटेज, आप जवाब दें कितने पुरुष हैं, बोलिए कितने पुरुष हैं। अगर मैन निकालना है 3 पुरुष हैं और 3 2, 5 टोटल है और गुणे 100 कर दें। 5 से 100 काटेंगे 20 बार में और 20 तिहाई 60% पुरुष हैं। कितने बच्चे, 60%। तो महिलाएं कितनी होंगी, 40%। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार और देखें बच्चे, एक बार और देखें। एक परीक्षा में 120 छात्र हैं, कुल कितने हैं, 120। यदि पास होने वाले 39 नंबर पाते हैं और फेल होने वाले 15 नंबर पाते हैं तो पूछा है परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या। सवाल वही है, ये आप चाहे तो वीडियो को रोक के लगा सकते हैं। आइए देखा जाए। यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चे कितने पास हैं, यहाँ पे लिखिए पास, दिखाई दे रहा है पास, यहाँ लिखिए फेल। बताइए कितने पास होने के लिए आपको चाहिए 39 नंबर और फेल होने के लिए आपको मिला है 15 नंबर, और दोनों मिला के बच्चे यहाँ दिया है 35। आप इसको ऐसे घटा दीजिए तो यहाँ से क्या आएगा, बोले बच्चे मेरे प्यारे बच्चों 4। यहाँ से क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, 20। सही है। आप अगर 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4 और 4 पंजे 20।
सवाल में बोला है कितने पास हैं। अगर आपको पास का निकालना है तो बताइए यहाँ पे कितने पास हैं, 5। कुल कितने हैं, 5 1 6। गुणे क्या होगा, क्लास में कुल 120 बच्चे हैं। कितने हैं, 120। 6 से 120 काट दीजिए 20 बार में, और 20 पंजे 100, यानी कि कितने पास है बच्चे, 100 लोग पास हैं। बोलिए, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे, एक विद्यालय में 138 विद्यार्थियों का भार 45 किग्रा है। लड़कों का वजन क्या है, 49 किग्रा है। लड़कियों का वजन 25 किग्रा है। इस बार आपसे पूछा है भार का अनुपात। क्या पूछा है, भार का अनुपात। सेम सवाल है, लेकिन एक बार और देखिए बच्चे, आप यहां पे क्या करेंगे। देखिए यहां पे लिख लें लड़के, और यहां पे क्या है, ये लड़कियां हैं। तो लड़कों का भार है बच्चे 49 किग्रा, और लड़कियों कितना है बोलिए, 25 किग्रा, और लड़का लड़की मिला के कितना दिया बच्चे, 45 किग्रा। तो यहां पे लिख दिया हम लोग 45 किग्रा। आप इसको ऐसे घटा लेंगे तो यहां से क्या आएगा बच्चे बोलिए, 20 आएगा। यहां से क्या आएगा बोलिए, 4 आएगा। 49 में से गया 45, 4 4 1 कम 4, और 4 पंजे 20, यानी 5 लड़के हैं तो एक क्या है, लड़की। अब निकालना है कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं। अगर लड़के निकालना है तो 5 ऊपर करिए, नीचे 5 1 6 गुणे टोटल 138 लोग हैं। तो बताइए क्या आएगा, 6 से काटिए तो 6 दूनी 12 और 6 तिक 18, 23 बचे कितना होगा, 115। बोलिए 115 लड़के हैं। अगर लड़कियां निकालना है बच्चे तो 1 को लेंगे, 1 बटा के 5 1 6 गुणे क्या होगा, 138। ये इससे काट दे बच्चे, कितनी बार में था, 23 बार में। तो 23 से कम, यानी कि लड़कियां कितनी है बच्चे, 23 हैं। सही है, लड़के 115 हैं, लड़कियां 23 हैं। आपसे पूछा है उनके भार का अनुपात। क्या पूछा है बच्चे, भार का अनुपात। तो यहां पे भार निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। भार निकालने के लिए हम लोग संख्या को थोड़ा सा जो है छोटा कर देते हैं। देखिए अब आपको भार निकालना है तो यहां पे लिख ले वेट, बॉयज और गर्ल्स। बताएं क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, 115। तो यहां लिख ले 115 गुणे, एक लड़का कितने किलो का है, 49 किलो का है। तो गुणे 49 कर देंगे तो ये आपके लड़कों का वजन आ जाएगा। लड़कियां कितनी है बच्चे, 23 लड़कियां हैं, और एक लड़की कितने किलो की है, 25 किलो की है। तो यहां लिख दीजिए 25 किलो। तो ये आ जाएगा लड़कियों का वजन। काट दीजिए बच्चे, क्या दोनों 23 से कट जाएगा, 23 से कम 23, और 23 बचे 115। 5 से 25 काट दीजिए 5 बार में। तो यहां से आएगा बच्चे 49 संबंधी, बोलिए 5, 49 संबंधी 5। ऑप्शन है कि नहीं, तो ये आपका बी सही है, 49 संबंधी 5। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ये सवाल क्या है, इसको भी आप चुटकियों में लगा सकते हैं। बोलिए, सीधी सी बात है, सवाल में क्या दिया है, लड़कियों का औसत वजन कितना है, 15 किलोग्राम है, और लड़कों क्या दिया बच्चे, 30 किलोग्राम है। यहाँ पे लिख दे लड़कियां गर्ल्स, और यहाँ क्या लिख दे बच्चे, बॉयज। लड़कियों का औसत वजन यहाँ पे 15 किलो है, और लड़कों क्या दिया है, 30 किलो है। लड़का और लड़की मिला के क्या दिया बच्चे, 25 दिया है। इसी को आप हल कर दीजिए तो यहां से क्या आएगा बोलिए, 5 आएगा। यहां से क्या आएगा बच्चे, 10 आएगा। 15 10 25, 5 से काट दीजिए, 1 संबंधी 2। लड़कों की संख्या 12 है, यानी अगर 2 के बराबर 12 दिया है, 2 के बराबर 12, तो ये क्या, ये 6 गुना है। 2 छक्का 12, तो 1 छक्का क्या आएगा जी, 6। यानी कि लड़के 12 हैं तो लड़कियां क्या होंगी, 6 होंगी।
2 कलम का दाम अगर 12 है तो 1 कलम का दाम कितना होगा? 6 होगा। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चे? बोलिए, ये आपका 6 क्या हो जाएगा? सही। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल था, इसलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब सवाल की टाइप को हम लोग बच्चे चेंज करते हैं। सवाल का टाइप क्या है? 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन क्या है बच्चे? 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। आप बताइए, 4 लोग बैठे हैं, एक गया, उसकी जगह कोई और आएगा। किसी के आने से अगर वजन बढ़ता है सबका, तो जो आया है उसका वजन ज़्यादा है, वो भारी भरकम है। किसी के आने से अगर वजन घटता है तो जो आया है वो सबके वजन से कम है। ठीक है, तो किसी के आने से अगर वजन बढ़ता है तो उसका वजन ज़्यादा है। तो क्या करेंगे बच्चे? देखिए तरीका क्या है। आप यहाँ पे 8 व्यक्ति है, बोलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है। आप यहाँ देखिए, सबका वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है। क्या किलो? 2.5। इसको हम बच्चे 8 बार लिख देते हैं आपके लिए। 2.5 किलो सबका बढ़ जाता है। एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति, जब एक व्यक्ति जाता है तो ये इसको बाहर निकाल दिया गया और इसके जगह एक व्यक्ति को हम लेके आए। और वो क्या दिया है? जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आता है, तो मान लें जो गया है बच्चे वो 54 किलो का था, लेकिन जो आया है वो भी अगर 54 किलो का होता तो किसी का भार नहीं बढ़ता, औसत ज्यों का त्यों होता। लेकिन जो आया है अपने साथ वजन लेके आया। कितना लेके आया? 2.5 कितनी बार बच्चे? 8 बार। तो यहाँ लिखेंगे नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार बराबर जो 54 किलो का गया है बच्चे, वो तो हम लिखेंगे 54 किलो प्लस 2.5 कै बार है? 8 बार है। तो 2.5 गुणे 8 कर दे, क्या आएगा बच्चे? 20। तो यानी 54 में आप अगर 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 74 किलो। यानी जो आया है उसका वेट क्या है बच्चे? बोलिए, क्या है? 54 किलो है। सॉरी, क्या है? 74 किलो है। ठीक है, क्योंकि 54 प्लस 20, ये 20 कहता है कि जो आया है वो अपने साथ 20 किलो ज़्यादा लेके आया था। तो 20 किलो बच्चे सब में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो 20 मतलब 2.5 8 लेख को देगा। आइए चलते हैं। अगर मान लीजिए सवाल बच्चे आपको समझ में नहीं आया तो आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 68 की गिरा क्या दिया बच्चे? बोलिए, 68 किग्रा वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन क्या 1.5 किग्रा बढ़ जाता है। यानी कि 10 लोग हैं। कितने लोग हैं बताइए? 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका वजन 1.5 क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बोलिए, तो आप लिखेंगे नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो नए व्यक्ति का वजन बराबर चाहे तो लिख सकते हैं कि पुराने व्यक्ति का वजन, पुराने व्यक्ति का वजन प्लस आने से वृद्धि हुई है तो प्लस यहाँ पे लिख लें वृद्धि गुणे के संख्या। आप इसको फार्मूले का रूप भी दे सकते हैं कि नए व्यक्ति का वजन बराबर पुराने व्यक्ति का वजन जो चला गया प्लस वृद्धि हुई गुणे संख्या। तो बताइए पुराने व्यक्ति का वजन क्या था? बोलिए बच्चे 68 किग्रा। तो यहाँ लिख दे 68 किग्रा प्लस कितनी वृद्धि हुई 1.5। कुल कै लोग हैं? 10 लोग हैं। इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 68 प्लस क्या बच्चे? बोलिए 15। तो क्या 68 5 क्या हो जाएगा? 73 10 83। यानी कि नए व्यक्ति का वजन क्या है बच्चे? 83 किग्रा है। उम्मीद करते हैं कि सवाल आप चुटकियों में लगा सकते हैं। 1.5 गुणे 10 15 प्लस 68 15 क्या हो जाएगा बच्चे? 83 हो जाएगा। मतलब बिना पेन चलाए इसका आप जवाब दे सकते हैं।
आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे, इस सवाल का जवाब दीजिए। बिना पेन चलाए 8 व्यक्ति का औसत भार 1.5 किग्रा बढ़ जाता है। जब 65 किग्रा का व्यक्ति जाता है, उसकी जगह एक व्यक्ति आता है, वो क्या है? भारी भरकम है। तो आप सीधे बोलेंगे 65 प्लस, बोलिए 1.5 गुणे 8 पुरुष हैं। तो यहाँ से बच्चे 65 प्लस ये क्या आएगा? बोलिए 15/120, मतलब 120, यानी 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, 12 हो जाएगा। इसको आप जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? बोलिए 77। क्या बच्चे? 77। क्या सही है? तो ये नया व्यक्ति का वजन क्या होगा? 77 किलो होगा। बिना पेन चलाए आप इसका जवाब दे सकते हैं। आइए चलते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस सवाल में क्या पूछा है? इस बार ये पूछा है कि परिवर्तन कितना होगा। अभी तक तो देता था किसी के आने से 1.5 किग्रा बढ़ गया, 2 किग्रा बढ़ गया, 2 वर्ष बढ़ गया। इस बार जो आया है उसका भी उम्र दिया है, जो गया है उसका भी उम्र दिया है, और कितना कम या वृद्धि होगा आपसे ये पूछा है। जब ये पूछे बच्चे तो आप वही फार्मूला देखिए, यहाँ पर लिखा है कि नए व्यक्ति का भार बराबर जाने वाले व्यक्ति का भार। अगर आने से कमी होती है तो माइनस में होगा, वृद्धि होती है तो प्लस में होगा। तो बताया बच्चे, जो चला गया जाने वाले को कौन रोक सकता है? 30 शिक्षक थे। कितने थे? तो यहाँ पे संख्या के स्थान पर लिख दें 30। 30 शिक्षक थे। 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक चला गया। बच्चे, चला गया मतलब यहाँ पे जाने वाले की उम्र क्या थी? 60 वर्ष थी। उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक अन्य शिक्षक आया, तो यहाँ पे जो आया है वो 30 वर्ष का था। और दिया है कि शिक्षक की मध्य आयु में कितनी कमी होगी। आप बताएं बच्चे, जो गया है वो 60 साल का था, जो आया है वो 30 साल का है। तो कोई अधिक उम्र का जाए, कम उम्र का आए, तो औसत में कमी होगी ना? क्या होगी? कमी। तो यहाँ लिख दे माइनस, कमी कितनी होगी नहीं पता है, बस ऐसे कर दीजिए। अब कहानी समाप्त है। आप बच्चे, ये क्या है? 30x, ये माइनस है, इस साइड क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस 30x, ये 60 है, ये प्लस है, तो इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ से बच्चे 30x बराबर क्या आएगा? 30 आएगा। तो x बराबर 30 का 30 में भाग दीजिए, यानी कि 1 वर्ष की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये आपका आंसर है। जब कभी सवाल ऐसा दे बच्चे तो आप इसको लगा सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत संख्या पर आधारित प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आपने कभी देखा होगा कि बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो कभी कभी पेपर में कुछ पैसे डाल देते हैं और बोलते हैं श्रीमान महोदय नंबर बढ़ा दीजिएगा। बस वही उसी लालच में टीचर ने काम या कांड कर दिया। क्या किया कि 50 छात्रों की किसी परीक्षा के औसत अंक कितने थे? 65 थे। रिजल्ट आया 65। बाद में ऐसा पता चला कि टीचर जो है कांड कर गए। उस बच्चे का नंबर क्या था? 38, और दे कितना दिए? 83। तो सही औसत क्या होगा? था 38, दिया गया 83। इसका मतलब जो है धोखा हुआ है। और क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आइए, लगाने के इसके कई तरीके हैं बच्चे। हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। आप कुछ मत करिए, बस आप लिखिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे बच्चे? सही औसत। ये कलर आपको दिखाई नहीं देगा, लिख ले यहाँ पे जो है सही औसत। दिखाई दे रहा है? सही औसत। सही औसत बराबर होगा बच्चे जो गलत औसत, गलत औसत, ठीक है, माइनस क्या है? क्या वो अंतर आएगा? अभी आपको सब कुछ समझाएंगे। अंतर बटे के संख्या। अब आप बोलेंगे कि ये हम कुछ समझे नहीं, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, ये इसका मतलब क्या है बच्चे? सही औसत। देखिए हुआ क्या
कि 50 छात्रों की एक परीक्षा में औसत अंक क्या था 65। तो ये जो 65 है बच्चे वो गलत औसत है। क्या है? गलत औसत। अब अंतर क्या है देखिए, 38 के बजाय उसको क्या दिया गया बच्चे 83, उसको देना था 38, मतलब ये है सही चीज, लेकिन गलती से उसको दे दिया गया 83। तो बताइए कितना उसको अधिक दिया गया है? 38 2 40, यानी कि 45 नंबर उसको बच्चे अधिक दिया गया है। 45 नंबर उसको अधिक दिया गया है। तो बाद में पता चला कि नंबर अधिक दिया गया तो उसका नंबर ले लिया जाएगा। बोलिए, गणेश जी के पापा को, ये गणेश के पापा आपको नंबर अधिक मिला है, आपका नंबर लिया जाएगा। तो नंबर तुरंत यहाँ पे माइनस करेंगे बच्चे, कितना अधिक दिया गया था 45 लिखेंगे, बटे के संख्या कितनी है 50 बच्चों की है। 2 से चाहे तो आप अपने मन से गुणा कर दीजिए, इससे सवाल आसान हो जाएगा। 65 लिख लें, 45 दूना 90 होगा, बटे के 100, शून्य काट दें, एक शून्य कहता है 0.1 अंक के बाद लगा दीजिए। तो 65 में से 0.9 घटा दीजिए, क्या आएगा बच्चे? बोलिए 64.1। कितना जी? इतना वास्तव में बच्चे उसका ये क्या है एवरेज है, 64.1। ये इसका क्या है बच्चे सही औसत है। अगर ये सवाल आप नहीं समझ में पाए तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए, एक परीक्षा में 12 छात्रों के औसत अंक कितने बच्चे? तो यहां पे आप लिख लें सही औसत। सही औसत बराबर क्या है गलत औसत, उसको लिख लें गलत औसत माइनस कितने का अंतर है, कितना उसको अधिक दे दिया गया था वो घटा लेंगे, बटे के कितने बच्चे हैं। आप बताइए कि गलत औसत क्या है? बोलिए 52.5। तो आप बोलेंगे 52.5 गलत औसत है। अब देखिए कितना उसको अधिक दिया गया, उसको 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर उसको देना क्या था बच्चे? देना था उसको 45 प्लस 51, ये उसको देना था, लेकिन गलती से दिया क्या गया? बोलिए, दिया गया उसको 40 प्लस 62। आइए इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पे 5 1 6 5 4 9 96 देना था, लेकिन दिया कितना गया बच्चे? बोलिए 102 दिया गया। तो बताइए कितना उसको अधिक दिया गया? तो आप बोलेंगे क्या 6 अधिक दिया गया। कितना बच्चे? अगर 6 अधिक दिया गया तो उसका 6 हम ले लेंगे ना, बोलिए तुरंत उससे हम 6 मांग लेंगे, तो 6 कम कर देंगे, 6 कम कर देंगे। 6 अधिक दिया गया तो 6 कम कर देंगे, अगर 6 कम दिया गया होता तो 6 अधिक कर देते, तो यहाँ पे क्या होता बच्चे? प्लस होता। तो ये कर ले, बटे संख्या कितनी है? कुल 12 बच्चे हैं। 6 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 52.5, भाग दीजिए बच्चे, 6 में 12 का भाग देंगे, लगाएंगे दशमलव, शून्य बढ़ेगा, 12 पंजे 60, इसमें से आप ये घटा लीजिए तो आपका आएगा ये सही औसत। तो बच्चे ये क्या है? बिल्कुल सटीक आंसर, सही एवरेज, ये है सही औसत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे, अगला सवाल, इससे पहले का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जब भी सवाल ऐसा दे तो ये सबसे आसान तरीका है। अगला टाइप देखिए बच्चे, ये आपका अगला टाइप है। क्या दिया है कि 12 संख्याओं का औसत बच्चे 9 है। 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्या के नए सेट का औसत क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना है बच्चे, सिंपल सी बात है, जो संख्या में करेगा वही आप औसत में करेंगे। आप यहाँ पे मान लें कि 12 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उनका औसत क्या बच्चे? मान लें सब 9 के 9 है। एक बार आप समझ लीजिए, फिर अगली बार आप जो है बिना पेन चलाए जवाब देंगे। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए, अगर हम सब में 2 से गुणा कर दें बच्चे, तो बताइए 2 से हम क्या कर दें? गुणा कर दें, तो बताएं जी क्या आएगा? 9 दूनी बोलिए 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18,
हर जगह क्या होगा बच्चे 18 हो जाएगा। तो यहाँ 18, ऐसे हर जगह 18 हो जाएगा। फिर बोला है कि सब में 3 जोड़ दिया जाए। अगर हम सब में 3 जोड़ देंगे तो बताइए आप बच्चे अब नया औसत क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे अब नया औसत 18 3 21 हो जाएगा। ये है आपका क्या बच्चे आंसर, 18 3 21 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में सवाल आएगा तो कुछ मत करिए, सीधे सीधे 12 संख्याओं का औसत क्या है 9। आप पूरा काम इस पे करिए 9 पे। अगर वो बोले संख्या में तो आप करिए औसत में। अगर बोले संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो आप औसत में 2 से गुणा करिए। यहाँ बोला संख्या में 2 से तो औसत में क्या 2 से, तो 9 दूनी 18। ये बोले संख्या में 3 जोड़िए तो आप औसत में 3 जोड़िए। जो बोले संख्या में करने को वो आप करिए औसत में। सीधी सी बात है, 9 दूनी 18, 18 3 21। उत्तर क्या आएगा 21 आएगा। आइए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 संख्याओं का औसत क्या दिया बच्चे 30। 10 संख्या है, संख्याएं कितनी हैं 10 हैं, उनका एवरेज क्या दिया बच्चे बोलिए 30 दिया है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए। अगर आप संख्या में बोले 5 जोड़ने के लिए तो आप औसत में बोलिए 5 जोड़ने के लिए। 30 5 कितना बच्चे 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो काम बोले संख्या में करने को आप वो काम कर दीजिए औसत में, कहानी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे औसत क्या आएगा बच्चे 35 आएगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 संख्याओं का औसत क्या दिया बच्चे, संख्या क्या है 6, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, सबका औसत क्या दिया है 12। क्या है 12 है। तो बोला प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाए। अगर सब में बच्चे आप 2 घटा देंगे तो बताइए नया औसत क्या होगा। तो आप तुरंत बोलेंगे अरे ये तो बिल्कुल आसान है, नया औसत बराबर 12 में से 2 गया बच्चे 10 आएगा। उत्तर क्या हो जाएगा 10। क्या आप सवाल को समझ रहे हैं, एंजॉय आ रहा कि नहीं आ रहा बदलिए। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 10 संख्याओं का औसत 14 है। प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। आप बताइए क्या होगा बोलिए। हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। 10 संख्याओं का औसत क्या है 14 है। प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए। अगर संख्या में बोला है 6 से गुणा करने के लिए तो आप औसत में 6 से गुणा कर दीजिए। सीधे यहाँ पर 14 6 क्या हो जाएगा बोलिए 84 हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा बच्चे 84। उम्मीद करते हैं कि आप जवाब दिए होंगे वहीं पर बैठे बैठे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 8 संख्याओं का औसत 21 है। प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए। लीजिए वही सवाल आ गया। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यहाँ संख्या कितनी है 8, औसत कितना है बच्चे 21। वो बोल रहा है कि संख्या में 8 गुणा करिए, आप जो है औसत में कर दीजिए। बोलिए तो यहाँ से क्या आएगा 8 दूनी 16 168, ये आपका हो जाएगा नया औसत। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका बच्चे देखिए यहाँ पर क्या है टाइप आपका चेंज होता है। सवाल क्या है पढ़िए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत a है। यदि 2 संख्याएं जो इन 7 संख्याओं में पहले से ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। बोलिए क्या होगा। देखिए बच्चे 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या दिया है a दिया है। हम उसको कुछ संख्या मान लेते हैं। 7 क्रमागत संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मान लें। यहाँ पे 5 है 6 है 7 है 8 है 9 10 11 मान लें, ठीक है। इनका औसत क्या बच्चे a दिया है। अब आप बताइए इन संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत का मतलब होता है सबसे बीच वाला, मतलब पहला पद और आखिरी पद जोड़ के उसका आधा करना। ये भी आपको हम शुरू में बताए थे। बोलिए आप क्लास 1 का वीडियो देख लीजिए, हम बताए हैं जब संख्याओं का अंतर बराबर हो तो पहला पद आखिरी पद जोड़ के उसका आधा करते हैं। 11 5 16 का आधा कितना होगा 8। तो ये औसत 8 है बच्चे। इसी 8 को उसने क्या माना है a माना है। फिर बोला क्या है
यदि दो संख्याएं जो इन 7 संख्याओं से पहले भी ली जाएं, अगर 2 संख्या बच्चे और आप ले लेंगे इसके आगे ऐसे, तो ये मान ले 4, ये क्या हो जाएगा 3। अब आप बताइए इसका औसत क्या होगा? तो आप बोलेंगे अगर नया औसत जब आप निकालेंगे, नया औसत, तो आप बोलेंगे पहला पद क्या है 3, आखिरी पद क्या है बच्चे 11 बटे क्या होगा 2, 11 और 3 क्या होगा 14, 14 का आधा क्या होगा बच्चे 7। अब नया औसत क्या होगा 7 होगा। बोलिए, तो ये 8 से 7 हुआ है, एक कम हुआ ना, जब एक ये कम हुआ तो a में एक कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा a-1। तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चे a-1 हो जाएगा। सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल ये भी वैसा ही है, इसमें उसमें पहले बोला था, इसमें बाद में बोला। अगर वो नहीं समझ में आया बच्चे तो इस सवाल को आप समझ लीजिए। 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। बताइए इसका औसत क्या होगा? अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो औसत बराबर आपको पता है क्या होता है, पहला पद आखिरी पद जोड़ के उसका आधा करते हैं, तो 5 और 1 6, 6 का आधा क्या होगा 1 + 5 जोड़ के उसका आधा करेंगे, क्या आएगा 3। या इधर से 2 छोड़ दीजिए, उधर से 2 छोड़ दीजिए, तो बीच में 3 तो होगा। तो यहाँ पे बच्चे औसत क्या है, इसी को उसने यम माना है। क्या माना है? यम। अगली 3 संख्या उसमें और शामिल कर दी जाए, यानी इसके आगे हम यहाँ पे 6, यहाँ 7, यहाँ क्या बच्चे 8 कर लें। अब आप बताइए नया औसत क्या होगा? तो नया औसत, अब आप बोलेंगे बराबर क्या बोलेंगे, पहला पद आखिरी पद 8 और 1 9, 8 में 1 जोड़ के आधा कर दे बच्चे 4.5 आएगा। क्या आएगा 4.5 यहाँ पे। तो बताइए 4.5 3 से कितना ज़्यादा है 1.5, तो यहाँ भी यम में आप 1 पॉइंट जोड़ देंगे तो 1 + 1 क्या यम + 1.5 हो जाएगा। कौन सही है जी? ये मतलब 1.5 बढ़ जाएगा। बोलिए सही है। आइए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये सवाल ठीक वैसा ही है, ये आपके लिए हम छोड़ते हैं। आशा करते हैं इस सवाल का आप जवाब जरूर देंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे अब सवाल क्या दिया है, अब हम लोग आते हैं विविध पे। किस पे आते हैं? विविध पे। 23x + 23y का मान 184 है, तो पूछा है x + y का औसत बताइए। आप हमें बताइए कि अगर कोई पूछे कि x और y का औसत बताइए, x और y का क्या पूछे बच्चे औसत, तो आपको पता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी x + y का मान आपको पता चल जाए तो कहानी हो जाएगी। और x + y का मान निकालने के लिए बच्चे दिया है, क्या दिया है 23x + 23y बराबर है 184। क्या आप 23 कॉमन ले सकते हैं? जैसे ही 23 कॉमन लेंगे x + y बराबर 184, 23 का उसमें भाग दे बच्चे, x + y बराबर 184 में आप 23 का भाग दें। बोलिए क्या बार में आएगा? 23 का भाग दें 2 9, क्या ले जाए हम लोग जो है 8 बार। बोलिए 8 बार में कट जाएगा, 8 × 3 = 24, 8 दूनी 16, 2 18, यानी x + y का मान 8 होगा। यही मान बच्चे उठा के आप इसमें रख दीजिए, तो बताइए उत्तर क्या आएगा। 8 में 2 का भाग दें तो बोलेंगे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या सही है? बोलिए x + y का मान जैसे आपने 8 निकाला, ये मान यहाँ रखिए, 8 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा 4 आएगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सेम वही सवाल फिर से आ गया। क्या दिया बच्चे? बोलिए 31x + 31y बराबर दिया है बच्चे 403। अगर आप 31 कॉमन ले लें तो x + y बराबर होगा 403। 31 का भाग दीजिए तो x + y बराबर होगा 403
बट्टे 31, 31 से कम 31, 6 बचेगा, क्या हो जाएगा 31 एक कम 31 क्या बचेगा 9 बचेगा, और 31 यहाँ क्या होता है जी, बोलिए 93, तो उत्तर क्या आएगा 13 आएगा। x प्लस वाई का मान 13 आ गया। पूछा है कि x वाई का औसत, जब आप एवरेज निकालेंगे x वाई का तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आप 13 में 2 का भाग देंगे। 13 कहाँ से आया, यहाँ से, 13 बटे 2 क्या हो जाएगा बच्चे 6.5 हो जाएगा। उत्तर क्या होगा 6.5। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। आइए इस सवाल को देखें, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? आपको हम समय देते हैं 10 सेकंड का, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। पढ़िए।